ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੈਲ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਏ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਖਾਲਿਸ, ਖਾਲਸਾ, ਪਾਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ, ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਬੋਲ ਨ ਮਾਨੇ। प्रथम परमात्मा जागया होया, सतगुर जागता है देव। ईश्वर दे सोना नहीं है, भगवान दे निंद्रा नहीं है, ईश्वर दे सोना नहीं है, प्रभु दे निंद्रा नहीं है, वो सदा जागया होया। इतना वड्डा ये ब्रह्मंड चल रहा है, अगर इसनूं चलाण वाला ही सौ जाए, अरबां खरबां सूरज चंद तारे आवाज तो भी तिखी गति नाल चल रहे हैं। अगर इन्हां नूं चलाण वाला ही सो गया तो सारे ही टकरा जाणगे। पर किधरे भी एक्सीडेंट नहीं होंदा, टकराव नहीं होंदा। एक सैकंड लई भी किधरे बस का ड्राइवर सौ जाए तो गई बस। इतना वड्डा ब्रह्मंड, कोई सूरज नाल नहीं टकरांदा, कोई चंद्रमा दे नाल नहीं टकरांदा, कोई ग्रह दे नाल नहीं टकरा रहा। अरबां खरबां सूरज चंद तारे ने, कई कोट ससियर सूर निखत्र। साहिब कहते ने वो जागया होया है, पर ब्रह्मंड दे विच बहुत कुछ सुता होया है, सुता होया। सतगुर जागता है देव, जिसकी इंज गुरु अर्जन देव जी व्याख्या करते हैं, धन सूती फिर सद जागंता। परमात्मा सदा जागया होया है, जीव सदा सुता होया है। जागे होए दा जागे नाल मिलाप हुंदा है, सुते दा जागे नाल नहीं, जागे होए दा सुते नाल। दो सुते नींद दे च ने, कुछ भी पता नहीं। एक जागे होया है, एक सुता होया है, तां भी एक दूसरे का पता नहीं। दोवें जागे हुए होने चाहिए। ईश्वर जागे होया है, जीवन सुता होया है, ते जीवन दे गुरबाणी ने 4 भाग कीते ने। प्रथम पत्थर, फिर बनस्पति, फिर पशु पक्षी, फिर मनुख। मनुख नूं अशरफुल मखलूकात जिहड़ा कहा है वो महज इस वास्ते बाकियां नालों ज्यादा जागया है। पत्थर पूरा सुता होया है, और आप सुन के हैरान होवोगे, गुरबाणी पत्थर नूं जून मनदी है। धन गुरु रामदास जी महाराज का वाक, कई जन्म सैल गिर करया, पता नहीं कितने समय तक ऐ मनुख तू पत्थर ही रहे। पता नहीं पत्थर कदों मिट्टी बने है, मिट्टी कदों बनस्पति बनी, बनस्पति चलदी चलदी कद पशु पक्षी बनी, कि पशु पक्षी कितनी लंबी यात्रा तो बाद बने मनुख। आप सुन के हैरान होगे, अजोका विज्ञान इस नाल सहमत हो गया, साइंस सहमत होती जा रही है।
ईश्वर जागया होया है। ये धरती सूरज का टुकड़ा है, सूरज अग दा गोला है। ये जब ठंडी हुई तो पत्थर पत्थर सी। इस पत्थर नूं हज़ारां साल लग गए मिट्टी बनन दे ते मिट्टी नूं अनंत काल लगया बनस्पति बनन दे। पत्थर पूरा सुता होया है। पत्थर दे च भुख नहीं, प्यास नहीं। पत्थर मुरझांदा नहीं, खिड़दा नहीं। पत्थर की कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर की कोई धार्मिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर की कोई राजनैतिक जिम्मेवारी नहीं। पत्थर दुख सुख तो भी न्यारा है। दो शब्द बर्दाश्त करना। संत कैसा होंदा है? कहते दुख सुख तो न्यारा होंदा है, पत्थर दुख सुख तो न्यारा है। हर एक सुख तो न्यारा है संत, हर एक सुख तो न्यारा है पत्थर। कहते जिहड़ी चीज़ मनुख के अनुभव दे च ना होवे, मनुख उसकी मंग नहीं कर सकता। अगर मनुख सुख की मंग करता है, तरह तरह के हादसों तो बचना चाहता है, इस जिम्मेवारियां के बोझों तो भी बचना चाहता है, इस तरह की जिंदगी इसने देखी है भावें अचेतपने च ही देखी हो। पर संस्कार मौजूद ने। इतनी महर्ज करते हैं। जैसे एक नवा जन्मिया बच्चा है, उन्होंने कुछ भी पता नहीं है पानी का, लेकिन प्यास तो है उसके को। प्यास किवें बुझेगी, इसनों पानी का कोई ज्ञान नहीं। पानी देखिया भी नहीं अजे तो आया जगत दे, अजे तो मां की गोद दे है। इन भुख भी लगती है, पर कुछ भी खुराक का पता नहीं है। भुख किवें मिटेगी ये भी नहीं पता, लेकिन भुख है। इसको सिर्फ फिर रोना है। भुख रुला देंदी है, प्यास तड़पा देंदी है। प्यास पानी नाल बुझेगी, इसनों कोई पता नहीं। ये भुख दुध नाल मिटेगी, भोजन नाल मिटेगी, इसनों कोई बोध नहीं। लेकिन भुख रोण ते मजबूर कर दी है, क्योंकि मनुखी बच्चे का कुछ अंग जाग गया है। पत्थर दे च भुख नहीं, प्यास नहीं। पत्थर दे च सुख नहीं, दुख नहीं। पत्थर दे च हासा नहीं, रोना नहीं। पत्थर मुरझांदा नहीं, कुमलांदा नहीं, और खेड़ा भी नहीं। कहते संत भी इन्हां गल्लां तो न्यारा ही आउंदा, दुख सुख तो न्यारा आउंदा, तो पत्थर भी न्यारा है। दुख सुख तो न्यारी अवस्था मनुख ने जरूर देखी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस चक्कर च ना पैना कि सुख ते साडी मंग है। सुख अपनी तरह का बोझ है, दुख अपनी तरह के बोझ ने। कोई सुखां दे बोझ थले दबे हुए ने, कोई दुखां दे बोझ थले दबे हुए हैं। यह गल वखरी है कि बहुतियां ने दुखां दे बोझ देखे ने, लेकिन बथेरिया ने सुखां दे भी बोझ देखे ने। देखे है कि दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है, सुख भी अपनी थां तो हिला देंदा है, बल्कि सुख ज्यादा हिला देंदा है। इतने दुखी मनुख नास्तिक नहीं जितने सुखी मनुख नास्तिक नहीं। सुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है, दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदा है। पत्थर दुखी नहीं होंदा, सुखी नहीं होंदा। पत्थर की कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं, पत्थर दे आवाज भी नहीं, अल्फाज भी नहीं। लेकिन सहजे सहजे ये जीवन गतिमान रहा है। पत्थर पूरा सुता हुआ है, परमात्मा पूरन जागे हुआ है, पत्थर पूरा सुता हुआ है। यात्रा जीवन की पत्थरां तो आरंभ हुई, इस वास्ते पत्थरां की ममता तो अज भी मौजूद है, किसी न किसी रूप, बड़ी प्रबल रूप में मौजूद है। मनुख पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है, अपनी मूर्ति भी पत्थर की बनाना चाहता है, पर कौन दस है पत्थर की मूर्ति तो पता नहीं कितने समय तक तुरे हैं, रहा ही पत्थर है। कहते खिच आती है माजी की, खिच आती है भविष्य की। ये पिछोकड़ भी खिंचता है, पत्थर भी खिंचता है, मनुख रहा है पत्थर। सहजे सहजे लंबी यात्रा तो बाद ये पत्थर बनया बनस्पति।
ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਕੁਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੇ ਨਾਹੀਂ ਦਾਮ। ਬਨਸਪਤੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ 2% ਜਾਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ 5-6% ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤੇ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, चिंता है करते। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब तो कहते ने, गमे रोजी मफुर, और कोई गम करना ही तो कर ले, ऐ गम ना करिए रिज़्क़ दा। गमे रोजी मफुर, मजन औरा के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद, कल कुनद पस्ताने मादर रा। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਣਾ ਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ? ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਅਸਤਿਫਲ ਏਜ਼ਦ, ਕਲ ਕੁਨਦ ਪਸਤਾਨੇ ਮਾਦਰਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। तो महर्ष करा, शरीरक लोड़ां की पूर्ति ते प्रकृति कर देंदी है, पर मनुख सिर्फ शरीर नहीं, मन है। ये तन दे नाल नाल मन है,
तन दीआं लोड़ां दी पूर्ति हो जाती है, मन की ख्वाहिशां की पूर्ति नहीं आती। तो मनुख मानसिक तल ते दुखी है। और ये दुख मनुख दा पशु पक्षियां नालों वधिया होया है, बनस्पति नालों वधिया होया है, क्योंकि ज्यादा जाग गया है। कि हुण मैं अर्ज करा, जो एक संत है, अभ्यासी है, बैरागी है, धार्मिक है, वो आम बंदियां नालों ज्यादा पीड़ा दे चों लंघदा है। उस पीड़ा का जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब ने किया है, बाबे फरीद ने किया है, क्योंकि ज्यादा जाग गए ने। जिहड़ा जितना ज्यादा सुचेत होवेगा उतना ही बेचैन, दुखी, व्याकुल होवेगा। पत्थर व्याकुल नहीं होंदे, अचेत है। बनस्पति परेशान नहीं होंदी, अचेत है। कोई चिंता, गम, फिक्र, व्याकुलता, बिरहे दी पीड़ा पशु पक्षियां च नहीं ने, अचेत ने, थोड़े जागे। मनुख ज्यादा जागे। मनुखां दे चों भी जागृति की अपनी अपनी मिकदार है। मनुखां च कोई 8वीं सदी जागे है, कोई 10वीं सदी, कोई 11-12। ते चिंतक ऐसा कहते ने, जो दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, साइंटिस्ट ने, बड़े वड्डे वड्डे कलाकार ने, बौद्धिक तल ते जीण वाले ने, वो भी 14% तो ज्यादा जागे हुए नहीं ने। बाकी भाग सुता हुआ है। पर जो 14% जागे है, बाकी नाल ज्यादा दुखी है, मानसिक तल पे। जितना जागदा है उतनी अंदर एक पीड़ा पैदा होती है। जितना ज्यादा जो जागदा है उतना संसार, ए जगत खिलौना प्रतीत होता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जैसे गालिब कहता है, बाजीच है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। इस सारा जगत बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मनुख जिन्हां जिन्हां चीज़ां लई रोंदा है, तड़पदा है, गालिब कहता है बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सियाणा बंदा है। मैं फिर अर्ज करा, जितना सियाणा होवेगा उतना ही दुखी होवेगा। बेचैन, व्याकुलता, दुख सियाणप की पहचान है। पत्थर नहीं दुखी होंदे, पत्थर नहीं व्याकुल होंदे, पत्थर नहीं बेचैन होंदे, क्योंकि सुता हुआ है, बिल्कुल सुता हुआ है। ये व्याकुलता, बेचैनी एक सौगात की तरफ परमात्मा वालों मिली है, ताकि मनुख इस जीवन ते संतुष्ट ना हो जाए। पत्थर ते संतुष्ट है, ठीक है, पत्थर ठीक है। दरअसल क्योंकि सोच शक्ति आरंभ नहीं हुई, तो दुख सुख तो न्यारा है। जो दुख महसूस करने लग पे, सुख महसूस करने लग पे, तो सुचेत हो गया, थोड़ा जागे। कि हुण मैं अर्ज करा, जितना जागे है उतना पवित्र है, बाकी भाग अपवित्र है। जितना जागे है उतना खालिस है, बाकी खालिस नहीं है, खालसा नहीं है। अचेत मैला है, सुचेत ही पावन है, पवित्र है। कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तू अपने आप नू जगा, ताकि पूरा जाग जाए। जिवें परमात्मा जागे होए ते तू जागे होया। जागे होए दा ही जागे नाल संबंध जुड़दा है, सुते होए दा जागे नाल नहीं। तो महाराज फिर किवें जगाइए, अपने नू किवें जगाइए? तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, जागत जोत जपै निसभासर, एक बिना मन एक नानक। वो जो जागदी जोत है, उहदे नाम दा जप कर। ते उहदे नाम दा जिहड़ा जप है, उसनूं सुनाण वास्ते नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते, इह ते जगाण वास्ते।